हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6-7 इंग्लिश वर्क बुक की वर्कशीट नंबर 29 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है पिक्चर कॉम्प्रेंशन, यानी इन तस्वीर को अच्छे से समझना है। ठीक है, पिक्चर मीन्स तस्वीर और कॉम्प्रेंशन का मतलब अच्छे से समझना। राइट्स सिंपल सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, यानी इसको हम अच्छे से जब समझेंगे तो उसके बाद इसमें से हमें कुछ इन सिचुएशंस को देखकर, इन स्थिति को देखकर जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं उनको अच्छे से देख के समझ के और फिर हमें वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लुक एट द गिवन पिक्चर, इस तस्वीर को ध्यान से देखना है। राइट एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना, जितना देखो जितना संभव हो, पॉसिबल मीन्स होता संभव, जितना संभव हो उतने आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं। एंड देन मेक सेंटेंसेस, और उसके बाद में उनसे वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा। लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा यानी बस स्टैंड है। बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको कौवे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बस है जिसमें सवारी बैठ रही है और ये पीछे एक बस निकल रही है। यहाँ पे इस विंडो से यहाँ पे लाइन लगी हुई है टिकट लेने वालों की, ठीक है, यानी सवारियों की। और यहाँ पे ये लेडीज और जेंट्स बातें करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे लेडीज वेट कर रही है गाड़ी का। यहाँ पे जो डॉग दिख रहा है, कुत्ता, वो इन पे भौंक रहा है। और ये देखिए यहाँ पे गाय जो क्या है, यहाँ से जितना भी कूड़ा पड़ा हुआ है उसको खा रही है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट जिनको आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनमें से इंस्ट्रक्शन दिया है हमें कि कुछ वर्ड्स को हमें लेना है, ठीक है, और उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग फिर हमें सेंटेंस क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, इनमें से कौन कौन से शब्द आप चूज करते हैं, और सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य, और आपको वाक्य बनाने हैं उन शब्द का यूज करके। पहला यहाँ पे देखिए बस, यहां से हमने बस एक वर्ड लिया है कि यहाँ पे हमारे को बस दिखाई दे रही है। अब इस पे हमें बस वर्ड को यूज करना है, शब्द को यूज करना है और सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ बनाया है द बस इज गोइंग टू जयपुर। बच्चों, ये बस कहाँ जा रही है? जयपुर जा रही है। तो ये हमने बस वाले वर्ड से ये वाक्य का निर्माण कर दिया। तो इस वर्ड्स में हमें इन ऑब्जेक्ट्स में से देख के वर्ड्स, शब्द लेने हैं और फिर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो सेकंड हमने लिया है बस स्टैंड। देखिए, जहां पे यहाँ ये सीन कहाँ का है? ये सीन है बस स्टैंड। कहाँ का? लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा, यानी लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड का ये सीन है। तो हमने दूसरा वर्ड यहाँ पे लिया है बस स्टैंड, ठीक है, और इस पे बस स्टैंड शब्द को यूज करते हुए हमने सेंटेंस बनाया है, इट इज लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, यानी यह लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है टिकट। टिकट आप जानते हो, जहां जब भी हम बस में बैठते हैं तो हमें पहले टिकट लेना होता है। तो देखिए, टिकट वर्ड को यूज करना हमें, ठीक है, यहाँ पे टिकट ले रहे हैं। तो सम पीपल आर स्टैंडिंग इन लाइन टू टेक टिकट्स। इन लाइन में, जिसको हम क्यू बोलते हैं, लाइन भी कहते हैं, ठीक है, क्यू। तो यहाँ पे लोग खड़े हैं, स्टैंडिंग है। तो कुछ लोग लाइन में टिकट लेने के लिए खड़े हैं, क्योंकि ये चीज हमें यहाँ पे पिक में दिखाई दी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिया हमने काउ। ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दिया था और इस काउ वर्ड का यूज करके हम सेंटेंस बना रहे हैं। द काउ इज ईटिंग गार्बेज, यानी गाय, गार्बेज मीन्स कूड़ा, कूड़ा, ठीक है, गाय है जो कूड़ा खा रही है। कूड़ा जानते हैं आप, ठीक है, वेस्टेज जो भी हो, जितना भी होते हैं उनको हम कूड़ा, करकट या कचरा जो भी बोलते हैं, उस गार्बेज को ये खा रही है। क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पे डस्टबिन का यूज होना चाहिए था, लेकिन ऐसे ही इस कूड़े को फेंक दिया है तो ये गाय खा रही है। ये बैड हैबिट होती है, ऐसा नहीं करना है। हमेशा गार्बेज को डस्टबिन में डालना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया वीमन। वुमेन मीन्स होता है औरतें, ठीक है, यहाँ पे हमने प्लूरल लिया है। बच्चों, एक वर्ड ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, WOMAN, यहाँ ए आता है, इसका मतलब एक औरत है, और यहाँ ई आता है तो ये इसका बहुवचन हो जाता है, ठीक है, विमेन। तो हमने एक औरत नहीं, ज्यादा है, तो यहाँ पे विमेन लिए हैं, MEN, यानी औरतें। तो देखिए, सम विमेन्स आर टेकिंग ईच अदर, टॉकिंग, सॉरी, सम विमेन्स आर
टॉकिंग ईच अदर, यानी कुछ औरतें आपस में बात कर रही है। टॉक मीन्स होता है ना बात करना, तो टॉकिंग यानी ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रही है। सम वीमेन आर टॉकिंग ईच अदर, तो औरतें बात कर रही है, तो हमने इस वीमेन शब्द का यूज किया है। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है डॉग, जो इस पिक में नीचे दिखाई दे रहा है, डॉग लिया है और इसी से हमने सेंटेंस बनाया, द डॉग इज बार्किंग एट पीपल। पीपल मीन्स होता है बच्चों लोग, और बार्किंग का मतलब होता है भौंक रहा है। बार्क, कुत्ते की जो आवाज होती है उसको हम भौंकना बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में बार्किंग बोलते हैं। तो कुत्ता क्या कर रहा है, बार्क कर रहा है, यानी भौंक रहा है। तो डॉग इज बार्किंग एट पीपल, लोगों पे भौंक रहा है। तो बच्चों ये हमने एक्सरसाइज यानी वर्कशीट 29 की है। इसमें कॉम्पिटेंसी ही यही दी गई थी कि दी हुई पिक्चर को हमें ध्यान से देखना है और समझना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनमें से हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स पे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, और इसका इंस्ट्रक्शन दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस पिक्चर्स में ऑब्जर्व करने के बाद में कुछ ऑब्जेक्ट लिए थे, यानी कुछ नाम लिए, कुछ वर्ड्स लिए थे, जैसे बस, बस स्टैंड, टिकट, काऊ, वुमेन, डॉग, ये चीजें इनमें से ली, और फिर उन्हीं पे हमने वाक्य बनाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।